अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल IMD ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तुम्हारा भाई एक और वीडियो लेकर हाजिर है। नक्शबंदी कहता है कि अगर इबादत में अल्लाह के रसूल की मोहर ना लगी हो, अल्लाह के रसूल का जिक्र ना आए, मतलब अमल में, इबादत में, तो इबादत कबूल नहीं होती। और क्या बोल रहा है कि बगैर अल्लाह के रसूल के कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। खुद बोल रहा है और अमल भी नहीं करता। आप ये वीडियो देखो पहले। जब इबादत में नबी और आले नबी के बगैर इबादत मुकम्मल नहीं होती। देखा आपने, इबादत कबूल नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती। बेशक सही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहर के बगैर कुछ नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला बोला कुरान में तुम नमाज पढ़ो। कैसा पढ़ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पड़ेगा। अल्लाह ताला बोला तुम शादी करो। कैसा करना? हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पड़ेगा, उनके तरीके को लेना पड़ेगा। बेशक सही बोल रहे, तो तुम क्यों नहीं करते इस पे अमल? हैं, तुम क्यों नहीं करते इस पे अमल? खाली लोगों को बता रहे। क्या वो बात, वो हदीस नहीं पढ़ी तुमने? अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है? तुम वो काम क्यों दूसरों को कहते हो जो खुद नहीं करते? वो काम तुम दूसरों को कहते हो, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं करते हैं? और हालांकि तुमने इल्म भी रखा है, किताब भी पढ़ी है, तो क्यों नहीं रखते भाई? दूसरों को कह रहे हो, अब खुद अमल नहीं कर रहे। ये गलत है ना भाई। ये तुम वलियों के पीछे पड़े हो, बाबाओं को पूजा बना लिए, उनको अपना माबूद बना लिए। अरे बेशक सही बात है, अल्लाह ताला कुरान में यही फरमाता है, अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूल, एक अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानो, उनके फर्मा बरदार बनो। बेशक सही बात है। ये नमाज में नबी और आले नबी के जिक्र के बगैर नमाज जैसी इबादत मुकम्मल नहीं होती। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि नमाज में नबी और आले नबी के, नबी का तरीका होना चाहिए तो नमाज कबूल नहीं होती। एक लोग थे जो इंतकाल कर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे, इंतकाल कर गए, और वो अल्लाह ताला के पास पहुंचे तो अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारी एक भी नमाज कबूल नहीं हुई। अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारी एक भी नमाज कबूल नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने बोले क्यों? मैंने तो 60 साल नमाज पढ़ी। 60 का लफ्ज आया है। 60 मतलब होता है 60 साल। 60 साल नमाज पढ़ी मैंने। तो कहा तुमने नमाज तो पढ़ी, लेकिन नबी के तरीके पर नहीं पढ़ी। तो ये हदीस क्या बता रही है हमारे को? अल्लाह के रसूल का तरीका होना हर चीज में, उसके बगैर नहीं काबिल कबूल होता कुछ भी। सही है। और तुम नमाज में जो बोल रहे ऐसा नहीं। सूरह फातिहा के बगैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिस नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए वो नमाज नहीं मानी जाएगी, और सूरह फातिहा लाजिम है पढ़ना। तो नमाज में ये होना चाहिए, और तुम कुछ और ही बता रहे। और तो तुम्हारा तो काम ही यही है कि बात कुछ करना, और लोगों, तुम बोलते दूसरों को लेकिन खुद पे कभी अमल नहीं करते। ये तो तुम्हारा काम है, सब तुमको जानते हैं। और उठते बैठते चलते फिरते या हुसैन या हुसैन, या अली कहना, ये नाजायज कैसे हो सकता है? मैं बता रहा हूं कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है? तुम उठते बैठते मेरा जिक्र करो, और तुम बोल रहे अली और हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र करो। सबका माबूद कौन है? सबका इलाह कौन है? अल्लाह अकेला वाहिद है जो, ठीक है। और तुम बंदों के पीछे लगा रहे, उनके बंदों के पीछे। गलत है ना ये? उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो। उठो तो ला इलाहा इल्लल्लाह, बैठो तो ला इलाहा इल्लल्लाह, चलो तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि तुम्हारे मुंह से मरते वक्त कलमा नसीब हो। और ये अच्छी मौत की अलामत है। कलमा जिसके मुंह से मरते वक्त निकले, अच्छी मौत की अलामत है भाई, गवाही दे रहा। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह को कम मत समझो तुम। और किसी के नाम और अल्लाह के नाम में कंपैरिजन नहीं कर सकते। मालूम है आपको, अल्लाह ताला का नाम इस जमीन और आसमान से बढ़कर है। नाम बोल रहा हूं खाली में, और तुम किसका नाम लगवा रहे? उनके बंदों का, उनकी मखलूक का। गलत है ना ये गलत है भाई। ये जायज कैसे हो सकता? अल्लाह, हम लोग तो छोड़ो, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी तस्बीह तो चरिंद परिंद पेड़ हर कोई करता है, जो कि उसको एक अकल और शौहर नहीं दिया हम लोग के मुकाबले। हमारे को तो अकल दिया है। तुमको ये बोलना चाहिए नक्शबंदी कि चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफार, कुछ तरीके से भी अल्लाह से माफी मांगो, हर तरीके से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। और तुम क्या बोल रहे, गलत बोल रहे। ये बंदा कभी तौहीद समझा ही नहीं, कभी तौहीद नहीं समझाई, और ना कभी ये समझेगा मुझे लगता है। और मैं तौहीद की एक छोटी सी एक बात बयान करता हूँ, खाली एक छोटी सी, आप सुनो। क़यामत कायम हुई, जन्नती वाले जन्नत में चले गए, जहन्नम वाले जहन्नम में चले गए। एक आखिरी जन्नती बचा, एक आखिरी जन्नती जो जहन्नम में जल के निकला, एकदम काला हो गया। वो आखिरी जन्नती तौहीद परस्त था, लेकिन कुछ गुनाह किए हुए थे जो उसके वजह से उसको जहन्नम में अल्लाह ताला ने जितने दिन भी रखा, वो काला हो गया। फिर निकला नदी में नहा के, साफ सुफ हो गया, लेकिन एक निशान बाकी रहेगा, ठीक है। अब वो जब जन्नत में के पास पहुंचा तो झाँक के देख रहा,
ऐसे देख रहा, झांक के देख रहा, क्योंकि अब ये तो लास्ट है, इसके पहले सब जाके अपना अपना जगह जो अल्लाह ताला ने दी है सब ले लिए होंगे, कोई वहां बैठे कोई वहां बैठे। अभी तो झांक के देख रहा, तो देख रहा कि जन्नत तो फुल हो गई पूरी, अल्लाह अकबर, फुल हो गई पूरी। तो अल्लाह ताला से कहता है अब ये तो फुल हो गई पूरी, मेरे लिए तो जगह ही नहीं। तो अल्लाह ताला पूछता है क्या चाहिए तुम्हारे? तो बोलता है अल्लाह मैं जन्नत के अंदर जाके खड़ा हो जाऊं थोड़ी देर के लिए। तो बोले ठीक है जाओ खड़े हो गए, खड़ा हो गया। अब वहां से खड़ा हो, इंसान की फितरत जैसी फितरत यहाँ वैसी फितरत वहां भी रहती है। अब वहां भी खड़ा हो गया, अब वो खड़ा होकर देख रहा अंदर, तो अंदर जाम चल रहा है, सब चीजें चल रही है। अब उन्होंने कह रहा है अल्लाह यहाँ पर तो नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, मैं यहाँ पर से खड़े होके। तो अल्लाह ताला कहते क्या चाहिए तुझे? तो हदीस में अल्फाज आते एक दरख्त कहता अल्लाह ताला खूब बड़ा दरख्त मिल जाए, आराम से बैठूं और आराम से मतलब रहूं मैं उसके पेड़ के नीचे। तो अल्लाह ताला कहता ठीक है एक दरख्त दे दी। अब अल्लाह ताला उसको एक दरख्त बना के दे दिए। अब वो दरख्त के नीचे आराम से बैठा, अब फिर उठा, थोड़ी देर बैठा, फिर उठा, अब फिर झाँक रहा अंदर, फिर देखा अंदर मामला दूसरा ही है। तो फिर अल्लाह ताला से कहता है अल्लाह ताला मुझे पेड़ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला क्या चाहिए मेरे बंदे, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम बोलो तुम्हारे को क्या चाहिए, तुम्हारे को क्या होना तुम बताओ मेरे को। तो बंदा कहता अल्लाह ताला से या मेरे रब मुझे जमीन की इतनी जगह चाहिए। अब इंसान की सोच जैसी यहाँ रहती ना वैसी रहती वहां पे, और बोल रहा है वो जमीन के जैसी जगह चाहिए मुझे। तो अल्लाह ताला कहता है जमीन की जैसी जगह चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें इस दुनिया से 10 टाइम्स 10 गुना बड़ी जन्नत देता हूं। 10 गुना, अल्लाह अकबर। ये दुनिया कितनी बड़ी हमें नहीं मालूम, मालूम है आपको? नहीं मालूम, कोई इंची टेप लेके नहीं नापा कि कितनी बड़ी है। एक अंदाजे से साइंटिस्ट लोग भी जो बताए अंदाजे से ही बताए, किसी को नहीं मालूम कितनी बड़ी ये दुनिया है। और इस दुनिया से 10 गुना बड़ी, 10 गुना 10 टाइम्स बहुत होता है भाई, बहुत होता है। अभी एक इलाका अगर खाली एक इंडिया मेरा जितना बड़ा है अगर इतना दे दिया जाए, सऊदी अरब या कोई भी कंट्रीज का इतनी जगह दे देता, आदमी परेशान हो जाए अकेले, अरे ला उसका तो राजा बन गया समझ। वहां पे 10 गुना बड़ी अल्लाह कहता है जा तुझे। अल्लाह ताला अपने बंदे से पूछता है, जन्नती था वो, आखिरी जन्नती, सजा भुगत के आया सो था। अब वो फितरत उसकी लेकिन वैसी थी, लेकिन वो ये देख नहीं रहा था कि मैं मांग किससे रहा हूँ। इसलिए मैं अपने घर में एक बात बोला था कि लोग मेरे घर में कुछ कह रहे थे लोग कि यार इतना मांगो उतना मांगो। तो मैं बोला भाई अल्लाह से तू अपनी औकात के हिसाब से मत मांग, अल्लाह की रहमत देख के मांग। अल्लाह कितना देने वाला है तू ये देख के मांग, तू अपनी औकात के हिसाब से मत मांग। तेरे को जो ज़रूरत है अल्लाह से मांग, जायज़ जो ज़रूरत हो। अल्लाह ताला यहाँ नहीं तो आखिरत में देता है इंशाअल्लाह। तू अपने औकात के हिसाब से मत मांग कि भाई मुझे इतना चाहिए। तो अल्लाह ताला की रहमत को देख कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, और देने पर आ जाए तो कम नहीं है भाई, वो दे डालता हर चीज़। फिर दुनिया में चुप बड़े बड़े बादशाहों को बादशाह दे दी, बड़े बड़ी चीज़ें दे दी, अल्लाह ताला देने पे आए तो फिर दे दी। ये है तौहीद का माना। ये कभी नहीं बयान करेंगे ये लोग, ये तौहीद कभी बयान नहीं करेंगे ये लोग, उल्टी सीधी बातें हमेशा यही बयान करते हैं। तो तौहीद अपनाओ, हमेशा यही कहूँगा, तौहीद अपनाओ, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। और कभी भी किसी की बात पे भरोसा मत करो। डाउट आता है कुरान हदीस पढ़ो, नहीं समझ में आता अहले इल्म से पूछो, जो इसका इल्म रखता है, जो इसके बारे में जानकारी रखता है सही, उससे पूछो। और मेरी बात पे भी भरोसा मत करो, कुरान पढ़ो, सही हदीस पढ़ो। मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना, मोटिवेशन वीडियो है, बहुत अच्छी मोटिवेशन। बहुत सारे लोग नाउमीद हो जाते हैं, तो शायद इससे कुछ मोटिवेट आपको मिला, मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।